तो आपके लिए 8वां दिन थोड़ी बनेगा। कौन सा सन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सी तारीख होगी पता नहीं। जब भी तारीख होगी तो 1 से 31 के अंदर ही होगी। महीना होगा तो 1 से 12 महीने के अंदर कोई महीना होगा, सब जो भी हो। लेकिन हम मरेंगे तो 7 दिन में ही। यही कारण है कि सनातन धर्म ने क्या नाम रखा। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार, कल शनिवार, परसों रविवार, नरसों सोमवार। जरा ध्यान देंगे, हर दिन के आगे क्या है? वार। यानी हर रोज हम पे हो रहा है काल का वार। एक दिन में कोई नहीं मरता। हम लोग बड़े महान हैं। कोई मर गया ना, फलाने आज मर गए। आज नहीं मरे भैया, वो जहिया जन्मना तहिए से मुँह तरना, आज पूरा मर के हो गए। एक दिन में कोई मरता नहीं। जैसे देखो, अभी आप यहाँ आए तो जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि प्रधान जी आ गए, लेकिन चले थे 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही ना। जब यहाँ आए तो हमको लगा कि यहाँ आ गए, नहीं, पहले ही चले थे। हम जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरुआत। धीरे धीरे कट रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। मरते मरते जब पूरा मर जाते हैं जहिया, तब लोग कहते फलाने आज मर गए। इससे पहले क्या था? आपकी हमारी उम्र लेकर जो हम जन्मे, वो उम्र प्रतिदिन कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है ना। हम हर दिन मर रहे हैं कि जी रहे हैं? हम लोग का ज्ञान उल्टा है। कहा भैया का हाल? बोले जी थी महाराज। अरे भाई मेरे, हम हर दिन मर रहे हैं कि जी रहे हैं? मर रहे हैं। एक वार है ऊपर वाला। शरीर छोटी थी तो उम्र लंबी थी, शरीर बढ़ती गई उम्र घटती गई, हमको लग रहा है जी रहे। ये शरीर बढ़ रही है और उम्र घट रही है। हर क्षण, हर दिन की नहीं, हर सेकेंड सेकेंड हम, जैसे आप ट्रेन में बैठ जाओ बनारस जाने के लिए, तो जैसे ही ट्रेन चलेगी हर क्षण बनारस की तरफ बढ़ रही है ना। आप बनारस की तरफ जा रहे हैं। हम जिस दिन जन्मे उसी दिन से शमशान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कितने अच्छे हैं हम लोग। मरने वाला आदमी शादी करके बैंड बाजा बजा के नाचता, या आज मेरे यार की शादी है। इसको नहीं पता है कि दिन मरना भी सबकी हाल है। आप हम सब इसी में आगे। इसीलिए इतने पर्व बनाए गए, इसीलिए इतनी रिश्तेदारी सब बनाया गया कि बार बार मौत को याद करके तुम विषाद में न चले जाओ, प्रसन्नचित्त रहो। और इसीलिए भागवत भी बनाई गई कि ज्यादा संसार में उलझ न जाओ। कभी कभी कथा में बैठो, तुमको सच्चाई बताई जाए कि भैया ब्याह करो, खेती करो, नौकरी करो, लेकिन याद रखो हर क्षण हर पल हम शमशान की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे ट्रेन में आप सो जाओ, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन, आप सो गए हैं खूब गहरी नींद में, लेकिन ट्रेन तो चल रही है ना। ट्रेन का ड्राइवर नहीं सो, चल रही है। तो भले हम लोग रात भर सोते हैं, लेकिन मौत नहीं सोती साहब, वो तो चल रही है। वो टिक 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 बढ़ रहा है। समझ गए? आप मेकअप करो, गेटअप करो, प्रेम करो, झगड़ा करो, धन कमाओ, अन्न कमाओ, लेकिन हर क्षण हम लोग क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। अब ये बात समझ में आ जाएगी तो हर ये अच्छे लगने लगेंगे, फिर कहना नहीं पड़ेगा अपने आप। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत को याद कीजिए, महादेव याद आ जाएंगे। खाली भगवान, मौत को याद करो तो भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान को याद करो तो मौत को टाला जा सकता है। कितना सुंदर है, राष्ट्रपति कृपा करे तो फांसी स्थगित। ऐसे मौत से बचना है तो महेश्वर की शरण। वही है, एक है। परीक्षित सबसे ही पूछते हैं कि कैसे बचा जाए। कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं। कोई कोई विरले महापुरुष होते हैं जो हमें हाथ पकड़ के भव पार कर देते हैं। नहीं तो साधना बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, साधना करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आत्मज्ञान पाए हुए ब्रह्मनिष्ठ संत हैं ये कहीं कहीं होते हैं। और ऐसे संत जब मिलते हैं तो आप कितना हो पापियों में शिरोमणि क्यों न हो। जैसे अग्नि सबको पवित्र बना देती है, जल सबको शुद्ध कर देता है, ऐसे ही सदगुरु सबको भव से पार कर देते हैं। वो आपके हमारे जीवन के पीछे की चीजें नहीं देखते। सुखदेव जी महाराज
जब कोई बताने को तैयार नहीं था तो परीक्षित ने प्रणाम किया, मन ही मन किए, प्रभु इससे तो अच्छा था मैं माँ के गर्भ में ही मर गया होता। मैं माँ के गर्भ में था, अस्वस्थ माँ ने ब्रह्मास्त्र मारा था, गर्भ में मर गया होता प्रभु, लेकिन वहां आपने मुझे बचाया। आज पुनः एक ब्राह्मण ने, उस समय ब्रह्मास्त्र मारा था, इस समय शब्द भेदी बाण मारा है। फिर से ब्राह्मण ने श्राप दिया है, गोविंद माँ के गर्भ में अश्वस्थामा के बाण से आपने बचाया, पुनः एक ऋषि कुमार ने मुझे श्राप रूपी बाण मारा है। मुझे मरने का डर नहीं है नाथ, अकाल मृत्यु नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है अकाल मृत्यु मरने के लोग प्रेत आत्मा हो जाते हैं। देखो अकाल मृत्यु मरे तो प्रेत आत्मा, लेकिन जिसको मरना है वो जान गया कि मैं मरने वाला हूँ और मरने से पहले अजर अमर आत्मा का ज्ञान होकर शरीर छोड़ा, तो फिर परीक्षित हो गए। फिर वो अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे, वो अंदर ही है। परीक्षित कहते हैं प्रभु आप ही मुझे मार्गदर्शन दो। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी वो बैठा है। जब भी कोई बड़ी समस्या आए और उसका समाधान न दिखे तो कमरा बंद कीजिए, घी का दीपक या तेल का दीपक जला लो, कंबल बिछा लो और हाथ जोड़ के बैठो, प्रभु और कोई कहीं हो लेकिन आप तो मेरे हृदय में हो नाथ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, पक्का करेंगे। जैसे द्रौपदी ने पांडवों से आस छोड़ दी, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य से आस छोड़कर जब द्वारिकाधीश की आस लगाई तो द्वारिकाधीश आने में देर नहीं की। आप भी जिस क्षण, जिस फल, जिस स्थान पर उस परमात्मा को याद करते हैं वो आने में देर नहीं करते। परीक्षित ने जैसे ही प्रार्थना किया, सबके हृदय में बसने वाले वासुदेव ने सुखदेव मुनि को प्रेरणा दी और सुखदेव मुनि चल पड़े। जो पिता के बुलाने पर लौटे नहीं थे अपने नगर की तरफ, ऐसा वैरागी पुरुष आज बिना बुलाए गोविंद की प्रेरणा है, सुखदेव को लेके चल पड़े हैं परीक्षित के लिए, क्योंकि परीक्षित को तारना है। परीक्षित ने अपने हृदय में बैठे श्री कृष्ण से प्रार्थना की और वही कृष्ण सुखदेव जी के हृदय में बैठे हैं। उन्होंने प्रेरणा की कि पुत्र चल। सुखदेव मुनि आए, सबने उनको वंदन किया। अब हैं 16 वर्ष के, उस सभा में उनके पिता बैठे हैं व्यास जी महाराज, उनके पिता के पिता वो भी वहीं पे हैं पराशर जी महाराज, सब विराजमान हैं। लेकिन इतने वयोवृद्ध महापुरुषों के बीच में जैसे ही सुखदेव जी का आगमन होता है, सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। आश्चर्य लगता है परीक्षित को कि इतने छोटे बालक को सब प्रणाम कर दो। ये हमारे धर्म की महिमा है। हमारे यहाँ उम्र की पूजा नहीं होती, ज्ञान की पूजा होती। सुखदेव मुनि को ऊंचे आसन पे बिठाया गया है, अर्धकाल से पूजन किया गया और परीक्षित ने वही प्रश्न दोहराया कि गुरुवर, मरणासक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मरने वाला व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए। फिर पूछे प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न पूछे और भागवत कथा हो गई। क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो बोले अमर आत्मा का ध्यान करना चाहिए कि मैं नहीं मरूंगा, मरेगा शरीर, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आप बताओ, किसी दुकान में आग लगे तो दुकान वाला उसमें जलेगा कि बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना भाई, उसमें जलेगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। दुकान में आग लगे तो दुकान वाला अंदर बैठ के जलेगा क्या? नहीं। घर में आग लगे तो घर वाला अंदर बैठ के जलेगा क्या? नहीं। ऐसे ही मरने के बाद इस शरीर में आग लगती है तो ये शरीर वाला उसमें थोड़ी रहता है, वो तो निकल लेता है भाई। अब आप बताओ, आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? क्या हो? नहीं क्या बुझा? सोच लगा। एक है शरीर, एक है शरीर वाला। तो आप शरीर हो कि शरीर वाला हो? शरीर वाला हो। कैसे? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, मतलब आपको दर्द नहीं, आपके पास सिर है उसमें दर्द है, उसको आप डॉक्टर से बताते हैं, ए डॉक्टर हमारा पेटवा दुखाता, माने मेरा पेट दर्द है, मुझे दर्द नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी खराब है, मैं खराब
नहीं हूँ। आप गाड़ी लेकर गए, भैया हमारी गाड़ी का टायर देखो, गाड़ी का इंजन देखो, तो गाड़ी खराब है, आप खराब नहीं है। ऐसे ही हम आत्मा है, हम कहते हैं मेरी आंख खराब है, मेरा कान खराब है, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा पेट, मेरा हाथ, मेरा पैर, लेकिन मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं शरीर वाला हूँ, न कि शरीर हूँ। अब आप क्या हो, शरीर हो कि शरीर वाला? शरीर वाला। तो गुब्बारा फूटेगा तो गुब्बारा वाला मरेगा क्या? नहीं ना। तो शरीर मरेगा तो शरीर वाला मरेगा ना, मरेगा। माई आज से बुझ गई कि अब हम ना मुँह तेकर मानी हो ना कि गाँव से काल से लड़े लगो क्या मुँह ना करो। अब पंडित जी कर लो। ये ज्ञान इसलिए है कि मृत्यु के भय से हम पार हो जाए। हम नहीं मरते। कौन मरेगा? शरीर। और आप शरीर नहीं हो। आईना में देखते हो ना, नकिया टेढ़ा, हाँ, हम तो बड़ा गोल, हम तो बड़े काले, ये कुछ भी नहीं है भाई भाई, ये सब शमशान की अमानत है। ये शरीर चिता की अमानत है, चिता पे जलने उसी की है। लेकिन इस जलने वाली को कितना सजाते हैं, और जिसमें मेरा गोविंद बैठा है उस सीधे पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए प्रार्थना है, दिल में किसी के लिए गांठ न बांधो, क्योंकि दिल में परमात्मा का निवास है, अंदर बैठा है। इसीलिए बाहर से आप भले साफ रहो न रहो, अंदर से तो साफ रहो। यहाँ कई लोग बाहर से तो बड़े दमक चमक में रहते हैं, हाँ, बहुत इत्र उत्र मार के बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन भीतर देखो तो उनके जब ये भाव है तो बाहर की पवित्रता का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना, प्रयास हमको आपको ये करना है कि जितना हो सके राजा परीक्षित की भांति श्रवण करें। परीक्षित की 2 प्रश्नों पर सुखदेव जी प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं कि पुत्र तुझे क्या लगता है? बोले गुरुदेव मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, ऋषि ने श्राप दिया। बोले बैठ जा, तू 7 दिन में मरेगा ही नहीं। तो बोले फिर कब मरूंगा? बोले तू 7 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, 7 जन्म में नहीं, कभी नहीं मरता, तू मरने वाली चीजें नहीं। अरे बोले गुरुदेव 7 दिन में मरना है, आप कहते हैं मैं 70 साल में नहीं मरूंगा, 7 जन्म में नहीं मरूंगा। तो बोले बेटा अभी मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही, बैठ के कथा सुनेगा तो समझ में आए। जैसे हम लोग छोटे थे तो कहा गया धरती गोल है, तो हम लोग को विश्वास होता था क्या? अब बड़े हुए जब पढ़ने लगे तो कहा हाँ भाई धरती गोल है। हम लोग जब छोटे थे कोई कहे धरती गोल है तो बोले ये तो पागल बाड़न हो, बताओ धरती कहाँ गोल है। अब समझ में आने लगा। ऐसे ही सुखदेव जी ने कहा पुत्र तुम नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, तू बैठ कथा सुन। और जब परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया सुखदेव जी महाराज ने, जन्मादस्य, जो जन्म के अंत में, आदि में, मध्य में है वो तू है। तू जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद भी है और मरने के बाद भी रहेगा। आप और हम यहाँ जन्मे, इससे पहले कहीं थे तभी तो यहाँ आए। जैसे आप लोग अपने मायके थी तो ब्याह हुआ तब तो यहाँ आए, हाँ, ऐसे यहाँ जन्मे, इससे पहले भी तुम कहीं थे तो यहाँ आए। अब यहाँ दिख रहे हो तो वहाँ फोटो पे माला लगा होगा, जय सिया राम। फिर यहाँ से कहीं चले जाओगे तो यहाँ माला लगेगा, वहाँ दिखोगे। वहाँ थे तो यहाँ नहीं दिखते थे, समझे जरा। मायके में आप मायके चले जाओगे तो यहाँ दिखोगे कोटवा में? नहीं। अच्छा कोटवा में आ गए हो तो मायके में दिख रहे हो क्या? नहीं। ऐसे ही हम जन्म से पहले कहीं थे तो यहाँ नहीं दिख रहे थे, अभी यहाँ हैं तो वहाँ नहीं दिख रहे होंगे, और यहाँ से जब कहीं जाएंगे हाँ तो यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन वहाँ तो दिखेंगे जहाँ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई तो भागवत हो गई। माता